तो मैं झारखंड में हूँ और झारखंड को देखने के बाद जब हम घूम रहे हैं पूरे झारखंड को, तो मुझे ये पता चला कि मैं बेकार में पहले झारखंड को यार हल्के में लेती थी। मुझे लगता था झारखंड छोटा सा राज्य है, वहाँ क्या ही होगा यार। हम उत्तराखंड घूमने के लिए जाते थे, कश्मीर घूमने के लिए जाते थे, लेकिन आज जब मैंने झारखंड को देखा है अपनी आँखों से, यहाँ पर क्या नहीं है। यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ नेचर है, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। अभी भी देख लो धीमी सी बारिश हो रही है। कितना अच्छा प्रकृति के करीब आप अपने आप को पाते हो झारखंड आने के बाद। बहुत सुंदर राज्य है, बहुत सुंदर। मेरी तो सोच ही बदल गई यार झारखंड को देखने के बाद कि इतना खूबसूरत है। मेरा दिल खुश हुआ। पहले क्या सोचती थी आप झारखंड के बारे में? मैं सोचती थी ये झारखंड में क्या ही होगा, घूमने के लिए क्या ही होगा। हम भी एक बार आए हैं, रांची तक आए हैं प्रज्ञा जी, है ना। और रांची में हमको ऐसा लगा नहीं था कि रांची हालांकि एकदम पहाड़ के ऊपर है, बोलते हैं कि बहुत सुंदर है। अब हमने जब घूम कर देखा है कायदे से, तब लगता है कि हाँ आगे दिखाना, रास्ता दिखाना। और हर रास्ते यहाँ पर ऐसे ही हैं, कितने तगड़े, कितने सुंदर। ये अद्भुत है झारखंड भाई साहब। अच्छा, हम जब रांची आए थे तो एक बार IBC 24 तब जी झारखंड हुआ करता था, जी बिहार झारखंड। तो उसका यहाँ पर चैनल हुआ करता था, हेड ऑफिस यहाँ हुआ करता था जी का। तो हम उसमें इंटरव्यू देने आए थे आज 2012 के आसपास, 2011 में। तो आज से लगभग हो गए 10 और 4 14 13-14 साल पहले। लेकिन 13-14 सालों में बहुत खूब बदला है। रांची भी बदला है, झारखंड भी खूब बदला है। उस लिहाज से उत्तर प्रदेश से और दूसरे उससे तुलना करेंगे तो उतना बढ़िया, उतना बेहतरीन नहीं। लेकिन प्रकृति, क्या प्रकृति है भाई साहब। मैं अगर अपने दिल की बात बताऊं भरत जी, तो मैंने इतने राज्य घूमी, चुनाव कवर करने के लिए गई, घूमने के लिए गई, मिलने के लिए गई लोगों से, लेकिन कभी झारखंड जैसा राज्य, यहाँ पर सब कुछ। हाँ, तो देखो पहाड़ी राज्यों में क्या है कि जैसे उत्तराखंड में भी है, हाँ, तो कुछ भाग प्लेन है, हाँ, फिर अचानक से पहाड़ आएंगे, फिर जाड़ा आएगा। झारखंड तो पूरा ही ऐसे का ऐसे है जैसा का जैसे आपको दिख रहा है। आप कहीं भी चले जाइए आपको पहाड़ दिखेंगे। देखो बगल में पहाड़ दिखने लगे, बगल में पहाड़ दिखाते हैं, बगल में पहाड़, तुरंत पहाड़ दिखने लग जाते हैं। तुरंत पहाड़ आते हैं, तुरंत पहाड़ जाते हैं, बादल आते हैं, बादल जाते हैं, झील, पहाड़, क्या अद्भुत है झारखंड। रात में हाँ, रात ऐसा जाड़ा हो रहा है। तो मैं तो लोगों को बोलूंगी कि आप बेकार में बाकी जगह जाते हैं। जब कभी दिल्ली वालों को घूमने का मन करता है, उठाते हैं गाड़ी और निकल जाते हैं उत्तराखंड कहीं। नहीं, उत्तराखंड का चाम अलग है, लेकिन हर बार एक ही जगह जाने से बेहतर है कि झारखंड भी आके देखें। हाँ, अद्भुत है झारखंड, देखिए। हालांकि मोबाइल में वो रिकॉर्ड नहीं होता, वो पहाड़ है सामने, जंगल आ जाता है। जैसे मेरी सोच बदली भारत जी, वैसे कईयों की सोच बदली है झारखंड को करीब से देखने के बाद। और चारों तरफ आगे का दिखाना, ये लोग आगे का दिखाओ। बहुत तो दार्जिलिंग जैसा मौसम है यहाँ पर। तो दार्जिलिंग में जैसे हम जाएं तो हर वक्त बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बारिश आज 5-6 दिन हो गए हैं और तब से लगातार ऐसे ही बारिश हो रही है। हम जब आए थे तो इतनी झमाझम बारिश हुई थी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, याद है आपको? सही बात है। ये देखो इधर अनुज रास्ता पहाड़ का, ये एक पहाड़, बगल पहाड़ करते जा रहे हैं। इन पेड़ों के पीछे है पहाड़, क्योंकि पेड़ तुरंत दिख जा रहे हैं और उसके पीछे बड़े बड़े से पहाड़, हरियाली की कोई कमी नहीं। और झारखंड के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हिंदी भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत सारी भाषाएं चलती है यहाँ पर, खोटा चलती है, झारखंडी चलती है, सादरी चलता है, संथाली चलता है, और मुंडा चलता है, उराव चलता है, हो चलता है, खोटा खोरा, खोटा चलता है, खोटा सादरी चलता है, सादरी
खोटा हो खोटा कौन से? खोटा ना भैया? खोटा वो लैंग्वेज भी होता है। कौन सी? हो। हाँ। अच्छा, वो आदिवासियों की लैंग्वेज है ना? हाँ, मुंडारी और उरावी लैंग्वेज भी। अच्छा, अरे इतनी लैंग्वेज है एक राज्य में, इतनी लैंग्वेज। हिंदी तो कैसा बोल लेता है? बहुत तो इंग्लिश भी बोल लेता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश तो पेट लैंग्वेज समझ लो। हर किसी को कुछ ना कुछ आती है। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती उसको भी आती है, समझ लो। वो जिस तरह की बोलता है उसको लो आती है। ओके। तो ये जो है बहुत सारी लैंग्वेज है एक राज्य में। गिव मी दिस कोका कोला। हाँ, तभी भी बता रही हूँ। नहीं भी आती है तो समझ लो आती है। तो Actually, सामने देखिए ना, पहाड़ खजूर का पेड़ सामने। सर बहुत है ना। हाँ। ये खजूर नहीं है, सुपारी का पेड़ है। सुपारी है, सुपारी है। और कल सुपारी मिले थे ऐसे ही। ये नारियल, यहाँ नारियल, खजूर, नहीं, सुपारी नारियल नहीं, खजूर और ताड़। हाँ, ताड़। सॉरी, ताड़ी को क्या बोलते हैं भैया यहाँ पर? ताड़ ही बोलते ताड़ी हैं। बोलते नहीं वो जो पी जाती है, निकलती हाँ, है। उसको ताड़ी ही बोलते हैं। अच्छा। एक होता है ताड़ी और आप एक ये होता है कभी- हड़िया। हैं। हड़िया, आप हाँ ये कभी हड़िया। हड़िया? हड़िया मतलब ये जैसे एक महुआ का एक दारू बनता है ना, और हाँ, हड़िया ये देसी दारू। झारखंडी कल्चर है मैडम। देसी अच्छा। दारू। हाँ, ये झारखंडी कल्चर है। बहुत ऐसा है कि पूजा में भी चढ़ाया जाता है, ओह, तो उसको प्रसाद के रूप में भी लिया जाता है। तो ये नुकसान नहीं करता होगा? ये महादेव बिल्कुल का प्रसाद नेचुरल रहता है, नेचुरल रहता है। महादेव का प्रसाद रहता है ना वो। नहीं, महादेव का प्रसाद नहीं रहता। महादेव का भांग है ना। ऐसा तो चढ़ता है। झारखंडी प्रसाद बोलिए। और उसको झारखंडी लोग ही बर्दाश्त कर पाते होंगे। कल कुछ लोग पी रहे थे ना, हम लोग जहाँ पर एक बार गिरे हाँ। थे। हाँ, वो ताड़ी ताड़ का था, ताड़ी का। और आप जो बता रहे हैं वो क्या है? वो हड़िया, भी हड़िया है। महुआ का जो दारू बनता है, देसी दारू। हाँ, देसी दारू। ये झारखंड में गवर्नमेंट अगर चाह भी लेगी तो ये सब चीज को बैन नहीं कर सकती है। जैसे अभी बिहार में बैन हो गया ना, हाँ, हाँ। तो झारखंड का ये कल्चर है तो जो लोग कभी पेड़ बंद से नहीं निकाल होगा। के तुरंत पी लेगा। हाँ, पेड़ से निकाल के, या फिर जो हड़िया होता है वो घर में ही बनता है। अच्छा, कैसे बनता है? वो चावल को रख के 4-5 दिन, हाँ, उसके बाद थोड़ा सड़ता है, उसके बाद अच्छा, उसी को फिर छान के ही पीता है। तो उसमें नशा आ जाता है पर्याप्त। हाँ, आप अगर नॉर्मली आप बासी भात खाइएगा ना, हाँ, हाँ। तो आपको थोड़ा फील होगा, आलसी फील होगा, ठीक है, हाँ। आलस जैसा लगेगा। तो ठीक वैसा ही रहता वो थोड़ा नशा आता है। यहाँ ठीक है, माड़ लेकिन- भात भी तो खाते हैं ना, माड़ भात। हाँ, माड़ भात। और ज्यादातर उसको इसलिए पीते हैं ना, गर्मी का सीजन में इसलिए पीते हैं क्योंकि उससे पेट ठंडा रहता है। अच्छा, तो हड़िया जो है वो गर्मी का सीजन में बहुत ज्यादा बिकता है। अच्छा। कितना रुपए का बिकता है? आप 50 रुपया में एक डेगची होता है इतना बड़ा, उसमें देगा। ओहो। चलिए, झारखंड का कल्चर समझते हुए, झारखंड को समझते हुए, झारखंड के लोगों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और यहाँ की चुनावी नब्ज तो टटोल ही रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक नए वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए हमारे साथ झारखंड के मजे आप भी लेते रहिए, और हम तो घूम ही रहे हैं, आप भी घूम लीजिए।